और अब बात जालौर की, जहां एक बेटी इंसाफ मांग रही है, गुहार लगा रही है दरिंदों को हवालात पहुंचाने के लिए। सुनिए सरकार, एक बेटी की पुकार लगा रही है इंसाफ की गुहार। सुनो मेरी फरियाद, दरिंदों को पहुंचाओ हवालात। सुन लीजिए, एक बेटी है जो गुहार लगा रही है उनके खिलाफ, जिसने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। भूखे भेड़ियों की तरह नोचा घसोटा, पहले अपहरण किया, फिर 5 दरिंदों ने एक एक कर गैंगरेप किया और छोड़ दिया सुनसान सड़क पर मरने को। उन्होंने 5 ने बारी बारी मेरे साथ दुष्कर्म किया था। फिर पुलिस में मामला दर्ज नहीं करवाया? पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों को एक बार तो अंदर डाल दिया गया, 5 को, 4 को। एक इंसान को अभी तक नहीं पड़ा है। अच्छा, फिर पकड़ के क्या किया उनका? एक इंसान तो अभी तक अंदर है और 3 लोगों को छोड़ दिया गया है। आरोप पुलिस पर भी है उन दरिंदों को बचाने का। पुलिस भूमिका नहीं निभा रही, उन्होंने अपड़ के उन लोगों को छोड़ दिया है और आगे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। अच्छा, अब आप सरकार से क्या मांग करती है? मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि उन पुलिस वालों को कहकर उन्हें अपड़वाए और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। हालांकि भीनमाल पुलिस की अपनी ही दलील है। इस केस में मुख्य आरोपी बरकत खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम लिखाए गए हैं। अभी तक शेष लिखाए गए आरोपियों के खिलाफ अपराध प्रमाणित नहीं है। उनके अपराध में भागीदारी के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जो भी इस केस में शरीक होंगे उनके खिलाफ निश्चित तौर से पुख्ता कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पीड़िता के वकील पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। एक नाबालिग के साथ एक गैंग रेप हुआ है। मुलजिमानों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक कोई गिरफ्तारी दर्ज नहीं की है। और जो मुलजिमान थे उनको 151 में लेकर के और 151 की कार्रवाई करके उनको छोड़ दिया गया है। पूरा परिवार प्रताड़ित है। अब वो मुलजिमान सरेआम खुले घूम रहे हैं और परिवादी पक्ष को धमका रहे हैं, मुकदमे में राजीनामा दर्ज करने के लिए कर रहे हैं। आरोप तो ये भी है कि पुलिस की मदद से आरोपी पीड़िता के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं और जबरन राजीनामा करने का दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है सरकार भीनमाल की इस बेटी की आवाज सुनेगी और दरिंदों को उनकी करने की पूरी सजा मिलेगी। जालौर से न्यूज़ 18 के लिए हरिपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां बैंक में पैसा जमा करने आए शिक्षक की जेब से 1,50,000 निकालकर एक लड़का फरार हो गया। चोरी की वारदात बैंक में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला किशनगढ़ बास के बड़ौदा ग्रामीण बैंक का बताया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि पीछे लाइन में खड़े लड़के की उम्र 15 से 16 साल की होगी और लड़के ने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। उदयपुर के गिंगला गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली विभाग ने माना डांगी नाम के किसान को करोड़ों का बिल भेजकर 440 वोल्ट का झटका दिया है। बिजली विभाग ने माना डांगी को 3,71,61,507 रुपए का बिल भेज दिया है। यह बिल उसकी दुकान में खपत हुई बिजली के लिए दिया गया है। यही नहीं, विभाग ने इस बिल को निर्धारित वक्त पर ही जमा करने को कहा है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसान माना डांगी को 7 लाख रुपए का विलंब शुल्क देना होगा। इस बिल से गांव के लोग भी हैरान हैं। किसान माना डांगी ने गांव वालों के सहयोग से विभाग से बिल को दुरुस्त करवाने की गुहार लगाई है। 1,61,507 बिल है और वो कोरोना में दुकान बंदी थी। गाड़ी का सर्विस चलता है, उसमें खाली मोटरसाइकिल धोते और कृषि कनेक्शन का भी बिल 4 महीने से बंद है। 3 करोड़ 71 लाख।
दौसा में बिजली विभाग कर्मचारी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। घटना में बिजली कर्मी को गंभीर चोटें भी आई हैं। उसका एक हाथ भी टूट गया है और सिर पर गंभीर चोट लगी है। बताया जा रहा है कि कानाराम बैरवा नाम का कर्मचारी मीटर रीडिंग के लिए रेलवे स्टेशन के पास एक उपभोक्ता के घर गया था। रीडिंग के बाद उपभोक्ता ने बिजली कर्मचारी पर रीडिंग और बिल बढ़ाने का आरोप लगाकर बहस करनी शुरू कर दी। इसके बाद उपभोक्ता ने अधिक बिल आने की बात कहकर बिजली कर्मचारी पर हमला बोल दिया। आरोपी ने बिजली कर्मचारी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल बिजली कर्मचारी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो आपका जो बिल बना दिया वो बन गया है, कह रहे आपने ज़्यादा बना दिया, वो कर दिया। मैंने आप चेक करवा लो, रीडिंग ये कर सकता हूँ। कर नहीं, मेरा एमडी जानकार, फलाना जानकार, मैं सारे एक्शन जेन्युइन कुछ नहीं मेरे सामने, मैं मेरे सब आगे वो करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं उधर बिलिंग ले रहा था बगल वाले की, वो डंडा लेकर आ गया अंदर से मोटा सा और मेरा सीधा वार कर दिया। झुंझुनू में मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपने गए पूर्व विधायक शुभम चौधरी और उदयपुर वाटी एसडीएम के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। हालांकि तुरंत ही मामला शांत भी हो गया। इस दौरान पूर्व विधायक के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसडीएम ने कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उन्हें बाहर निकलने की बात कही, जिसे लेकर पूर्व विधायक से बहस हो गई। बाद में मामला शांत होने के बाद पूर्व विधायक ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर वहां से चले गए। मैं बात कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, बकवास करते हो। भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकर्ताओं के व्यवहार और कार्यशैली से आदिवासी संत समाज नाराज है। हिंदू देवी देवताओं के साथ बीटीपी कार्यकर्ताओं की ओर से किए जा रहे धर्म के अपमान को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी है। अराजक व्यवहार के विरोध में आंदोलन। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बीटीपी के खिलाफ उठी कार्रवाई की मांग। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्म के अपमान से भड़का आदिवासी समाज। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बीटीपी को बैन करने की मांग। डूंगरपुर के गांधी आश्रम में जुटे आदिवासी समाज के सैकड़ों संतों ने एक स्वर में भारतीय ट्राइबल पार्टी के अराजक व्यवहार का विरोध किया। संतों ने बीटीपी की ओर से किए जा रहे हिंदू देवी देवताओं और धर्म के अपमान पर चिंता जताते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आदिवासी संतों ने इस संबंध में एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। हमारे गुरु महाराज ने, संत सुरमल दास ने सीताराम मंत्र दिया है और इस सीताराम मंत्र से वो नाराज है, क्या है हमको पता नहीं है, लेकिन ये कुछ धुनी पे जाके हमारा ये भगवा है वो भी उतारने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये सभी धुनीदारों को यहाँ बुलाए, इकट्ठा किया है। दूसरी ओर उदयपुर में जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं ने बैठक कर सलुम्बर पहाड़ी स्थित सोनार माता मंदिर में भगवा झंडा हटाकर बीटीपी का झंडा लगाने का विरोध किया। समाज के लोगों ने बीटीपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। वहीं मामले में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर बीटीपी कार्यकर्ताओं की मनमानी पर लगाम लगाने की मांग की है। और इसलिए मेरी डीजी पुलिस को पत्र के माध्यम से निवेदन किया है कि समय रहते हुए इस सामाजिक विद्वेष को फैलाने वाला जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो इस क्षेत्र में कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। हाल के दिनों में मरुधरा में बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान की कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें मंदिरों का झंडा उतारने से लेकर पुजारियों के साथ हाथापाई की घटना भी शामिल है, जिस पर लगाम लगाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आगे आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राज्यपाल कलराज मिश्र को प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर काम करते हुए 1 साल होने पर राजभवन में एक सादा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र के 1 साल पर प्रकाशित नई सोच नए आयाम पुस्तक का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष
डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। वहीं इस मौके पर राज्यपाल ने राज्य सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। राजस्थान के राजभवन को वे देश के लिए मिसाल बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहां संविधान पार्क बनाने का निर्णय लिया है कि कार्यपालिका के साथ संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए जो प्रदेश का प्रथम नागरिक है उसका एक बड़ा सामंजस्यपूर्ण समन्वय के हिसाब से कार्य चल रहा है। यही वृत्ति लेकर मैं काम कर रहा हूं। मुख्यमंत्री को दूरभाष से बात करें, हर वक्त में हमेशा चिंता इनको सताती रही, कहीं महामारी का प्रकोप बढ़ नहीं जाए राजस्थान के अंदर। सरकार को मैं किस तरह से सहयोग करूँ, मार्गदर्शन करूँ, ये उनकी सोच रही। राज्यपाल महोदय के 1 वर्ष के कार्यकाल की सफलता के लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि लंबा जीवन देकर इस देश और प्रदेश की जनता को वो प्रेरणा देता रहे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। माकन अजमेर के होटल मेरवाड़ा में कांग्रेस नेताओं से संगठन के मामलों को लेकर फीडबैक लेंगे। अपने संवाद कार्यक्रम के तहत अजमेर शहर का फीडबैक सुबह 11 बजे, अजमेर देहात का फीडबैक दोपहर 12 बजे, भीलवाड़ा जिले का फीडबैक दोपहर 12:45 से, नागौर का फीडबैक 3 और टोंक जिले के नेताओं का फीडबैक 4 बजे होगा। जबकि गुरुवार को पीसीसी में जयपुर संभाग के नेताओं से संवाद किया जाएगा। शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म में बदलाव किया जा सकता है। इसे लेकर आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने संकेत भी दिए। शिक्षा विभाग की बैठक में इस मसले पर चर्चा भी की गई। बैठक के बाद मंत्री डोटासरा ने कहा कि स्कूल ड्रेस में बदलाव को लेकर डिमांड और सुझाव सामने आए हैं, लेकिन इस पर स्टूडेंट्स और अभिभावकों को किसी तरह के भ्रम में रखने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल आंदोलन जारी है। बीजेपी ने आज उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बीजेपी के प्रदर्शन की ये 4 तस्वीरें 4 जगहों की जयपुर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर की। वहीं कुछ और जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 4 जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब 6 जगहों की तस्वीरें। ये श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली, इन सभी जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।